रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई महिला की बेरहमी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। यह मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा स्थित दयालु नगर का है। सूचना मिली थी कि यहां एक महिला का शव उसके ही घर में खून से लथपथ पड़ा मिला। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने देखा कि महिला बेडरूम के बिस्तर पर मृत पड़ी थी। घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने तुरंत धारा 103 और 332 के तहत मामला दर्ज किया और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतका के सिर, कान और पैरों पर गंभीर चोटें थी। इसके अलावा आंख और गले में भी गंभीर घाव थे, जो कातिल की बेरहमी को स्पष्ट दर्शाते हैं। एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाया गया और शव को संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला के दोनों बेटे उस दिन स्कूल गए थे। बड़े बेटे की उम्र 14 साल है, जबकि छोटे बेटे की उम्र महज 10 साल है। पुलिस ने बच्चों से भी पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि 26 सितंबर की सुबह वह उनकी मां की आंख का अंदरूनी हिस्सा लाल और बाहरी हिस्सा नीला था। साथ ही गले पर खरोच के निशान थे। महिला ने बच्चों को बताया कि आंख में कीड़ा दब गया था, लेकिन पुलिस ने बच्चों के बयान के आधार पर आशंका जताई कि घटना के एक दिन पहले कोई पहचान वाला व्यक्ति घर में आया था। पुलिस ने मृतका की मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की। आखिरी कॉल की लोकेशन को ट्रेस करने पर पता चला कि आरोपी इटौरा बाईपास पर मौजूद था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए हाईवे पर कार्यवाही की। बस में सवार होने के दौरान आरोपी को धर दबोचा गया। महिला के कत्ल के आरोपी की पहचान बांदा, उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में हुई। एडिशनल एसपी आरती सिंह ने बताया कि मृतका और आरोपी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी मृतका का रिश्ते में दूर का देवर था और अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। घटना वाली दोपहर आरोपी पैसों की डिमांड करने आया था, लेकिन महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बौखलाए आरोपी ने पास ही रखे क्रिकेट बैट से महिला के सिर पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात के बाद अलमारी में रखे 17 लाख रुपए के जेवर और 1,10,000 रुपए नगद लेकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की तेज कार्यवाही ने इसे नाकाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया और पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच में आरोपी के साथियों और घटना में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका भी सामने आ सकती है। आगे की जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि वारदात में कोई और शामिल था या नहीं। इस मामले ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और घरेलू मामले में सतर्कता की जरूरत को उजागर किया है। पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन समाज से यह संदेश जाता है कि सुरक्षा और सतर्कता बेहद जरूरी है। ये कल की घटना है थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत। कल पुलिस को ये सूचना मिली कि इटौरा में जो दयालु नगर है वहां पर एक महिला है जो कि अपने ही घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली है तो हमारे सीएसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी विश्वविद्यालय, उनकी टीम, अंगुल चिन्ह की टीम, हमारे फोटोग्राफ्स और हमारी एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर छानबीन प्रारंभ करी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, शीघ्र ही टीमें बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि दिन दहाड़े इस प्रकार से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। आस पड़ोस के लोगों से बात की गई। घर में मृतिका के 2 बच्चे भी रहते थे, पति भी हैं उनसे बातचीत की गई और मृतिका के फोन को भी खंगाला गया। और जब इन सब चीजों में पुलिस लगी रही, हमारी टीमें बनी रही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, तब हमें ये पता चला, एक पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति के बारे में हमें पता चला और उसको लोकेट किया गया। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। उसने ये बताया कि वो इस महिला के संपर्क में था, दूर से उसके रिलेशन में ये मृतिका का देवर लगता था और उसने बताया कि उसका मृतिका के घर पे आना जाना था और कल घटना दिनांक को ये व्यक्ति घर पे आया हुआ था। मृतिका से कुछ पैसे की इसने डिमांड की थी जो उनके द्वारा उन्हें नहीं दिए गए। गुस्से में आकर इसने बैट से जो महिला है उनके सर पर वार किया और इस वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये वहां से पैसा, उनका ज्वेलरी लेके निकल गया। इसको लोकेट कर लिया गया है और जब इसको लोकेट किया गया है पुष्पेंद्र को, तो इसके पास से जो इसने घर से ज्वेलरी, महिला की ज्वेलरी और जो कैश है लगभग 1,10,000 रुपए, ये उनसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो बैट जिससे महिला की हत्या की गई थी उसको भी इस व्यक्ति से जब्त कर लिया।
हत्यारा कहाँ करने आए? लगभग 16 कितने मतलब जो amount की आरोपी है, मतलब जो आरोपी है, इसके क्या संबंध है महिला के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूर का उनका रिश्तेदार था, देवर ही लगता था, तो इस व्यक्ति का उनके घर पे आना जाना था, इस प्रकार के उनके संबंध थे। उनके कंगन हैं, जो महिलाएं जो जनरली ज्वेलरी पहनती हैं, कंगन हैं, उनके लॉकेट्स हैं, मंगलसूत्र हैं, हार हैं, इस प्रकार की उनकी गोल्ड की ज्वेलरी है और 1,10,000 का कैश। केवल पैसे के लिए हत्या की गई है, कोई और कारण? जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपर्क में थे और कुछ पैसे की डिमांड की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा उनसे, और जब पैसा नहीं दिया गया तो हत्या कर दी गई है और वहां से सामान लेके भी ये व्यक्ति फरार हो। किसी तीसरे व्यक्ति के नाम भी सामने आया? नहीं, अभी की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि इसी व्यक्ति का आना जाना था और इन्हीं के द्वारा घटना कार्य की। पैसे की डिमांड किस चीज के लिए की जा रही थी? ब्लैकमेल और क्या चीज? ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है कि ब्लैकमेलिंग या कुछ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही महिला संपर्क में थी उनके और वो रिश्तेदार भी थे उनके, तो वो अपना पैसा उसको देती रहती थी और कल भी यही हुआ कि उससे पैसा डिमांड किया और जब नहीं दिया गया तो उन्होंने घटना कारित कर उनके आने की जानकारी उनके पति को थी कि वो आते जाते हैं उनके घर में? ऐसा अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो हम लोगों को हमारे मुखबिर और बाकी लोगों से अभी जो पूछताछ की गई है उससे यही पता चला है कि उनका आना जाना था। प्रेम प्रसंग सर, ये तो मैम सर पर घाव था कि कहीं अन्य जगह पर भी वार किए गए थे? क्योंकि नहीं, उनकी जो मृत्यु है वो सर पे चोट लगने से। मैम, एसडीएम में पुलिस चौकी का जो मर्ग रजिस्टर है उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि महिला की मौत गोली लगने की वजह से हुई है, जिन्हें उन्हें अस्पताल में लाया गया। नहीं, आप कोई दूसरा मर्ग रजिस्टर देखाए होंगे। महिला की मृत्यु जो है वो बैट या भारी किसी हथियार से मारने से हुई है और वो बैट से ही उनका हत्या हुआ है, गोली नहीं लगी।